जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा रात्रि बेला का सत्संग है, आज 22 मई है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज की सत्संग करा रहे हैं आप। गुरु जी, आपका शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि घर में गर्मी बहुत है, कूलर ख़राब पड़ा है, पति अंकल ठीक नहीं करा रहे, तो उसका फ्रेम वगैरह ख़राब पड़े थे और उसके पैड भी नहीं थे। तो घर में मैंने पैड देके मैंने घर में खुद ही, गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने खुद ही अपना कूलर चालू कर लिया। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी कमरे में ठंडक कराने के लिए शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही काम करा देते हो, शुक्राना आपका। और जैसा कि अमृत बेला में उठाने की बात हुई थी, गुरुजी अमृत बेला में मैं उठती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जैसे नहा धो के कुछ नहीं कर पाती। हाँ, आपके पास आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, 7 बारी मंत्र जाप करती हूँ और आजकल मैं चौपाई साहब का पाठ चला देती हूँ। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आप मेरे से ये सेवा ले रहे हैं और करवा रहे हैं। और उसके बाद मैं शिव चालीसा, उसमें नॉन स्टॉक आता है, शिव चालीसा आती है, हनुमान चालीसा आती है, मंत्र जाप आता है गुरु जी का, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, 5-6 बजे तक ये सब चलता रहता है। उसके बाद पानी भरने का टाइम आ जाता है तो मैं पानी वानी भरती हूँ। फिर मैं आँख में जल वगैरह से धोती हूँ आपके, लेकिन 2-3 दिन से मैं वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन कल से मैं जल आपका आँखों में डालूँगी अपनी। तो उसके लिए भी शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी, एक बात का हो रहा है, पहले मुझे जैसे कि धूप में निकलने से स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन जब से मैं आपके संपर्क में आई हूँ तो मैंने महसूस किया कि मेरे को जैसे पहले बहुत इचिंग होती थी, बहुत खुजली होती थी, मैं बिल्कुल लाल सा हो जाती थी, खुजा खुजा के मुंह वो सब लाल हो जाता था। तो वो मेरे को इस बार नहीं हुआ, उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। शायद वो बीमारी आप मेरी ख़त्म कर रहे हैं। और मेरे को सर में बहुत दर्द रहता था, उसके लिए भी शुक्राना कि वो भी अब मेरा शायद कम हुआ है, शायद नहीं पक्की तौर पे कम हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन आज मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि गुरुजी जैसा कि मैं 2-3 दिन तो ठीक रहा मेरे, लेकिन अब मेरे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण शायद मेरे को वीकनेस हो रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा। और पता नहीं, शायद आप नहीं करवा रहे मुझसे, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि 3 दिन पे भारी हैं। तो मुझे नहीं मालूम किस वजह से कहा कि रसोई में 3 दिन भारी हैं, मुझे नहीं मालूम आपका क्या क्या बोलते हैं उसे, क्या वो होता है कि आप हमारे को आगाह करते हैं कि ये ना करो, ऐसे ना करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने गुरुजी महाराज आज जो मुझे ब्लेसिंग भेजी उसके लिए शुक्राना करती हूँ। आपने कहा किसी की दी हुई एक चीज़ बिल्कुल मत खाना, लोग थम नहीं रहे हैं, उनसे हमेशा सावधान रहे। इस सत्संग में नू ध्यान से नाल सुन, मैं तुझे हमेशा बचाऊंगा। मेरे लिए यह सत्संग एक बार सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। शुक्रवार को गुरुजी ने तेरे नंबर 777 में लिख दिए हैं। मेरी बेटी, आज शुक्रवार की शाम एक संकेत ले आई है। तू जिसे नामुमकिन समझती थी उस कार्य पर आज गुरुजी ने मोहर लगा दी है। 777 की रहस्यमयी ब्लेसिंग तेरे लिए तय कर दी है गई है। सत्संग को अनदेखा ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, वो लोग नहीं चाहते कि तू खुश रहे, विश्वास करके धोखा खा रही है। तेरे पति और तेरे खाने में भी यह सब चीज़ें मिलाकर के धोखा खा रही, मैं भी ये सब चीज़ें मिलाकर तुम लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज उनका नाम सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप ऐसे सत्संग सुनवा के हमें आगाह करते हैं, उसके लिए शुक्राना। लेकिन कुछ एक आंटियाँ कहती हैं कि ये जो आप हमें हेडलाइंस हमारे हम जो लिख के आपको बताते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। जो गुरुजी आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस देते हैं उसको बताओ। लेकिन गुरुजी, ये हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं,
हम 2-4 दिन पहले अगर हम कह रहे होते हैं कि गुरुजी क्या कारण है जो पति इतना गुस्से में आ गए, क्या कारण है जो बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तभी टेलीपैथी के थ्रू हमें ये मैसेज मिलते हैं। तो गुरुजी हम क्यों ना इस सत्संग को करें, क्यों हम ना बताएं कि गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया है। ये हमारी ब्लेसिंग है, उनको नहीं समझ में आ रही कि उनकी क्या ब्लेसिंग है, तो हम क्या करें। अब वो कहते हैं कि ये वो चीज़ बताओ जो तुम्हारे साथ गुरुजी कर रहे हैं, तो ये भी तो गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं ना, हमें भेज रहे हैं हमारे मैसेज, हमारे साथ टेलीपैथी हो रही है। तो हम क्या करें गुरुजी, उनको कैसे समझाएं कि ये जो मैसेज है हम सिर्फ पढ़े लिख नहीं रहे हैं, और ना ही हम वो चीज़ दे रहे हैं कि हेडलाइंस बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे साथ हम ये चीज़ सोच रहे हैं और गुरुजी हमें दिखा रहे हैं। मेरी जो भी आंटी आज इस सत्संग में बोल रही थी कि ऐसा करती हैं आंटीज़, ये करती हैं, तो आंटी आपको समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करें, इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप गुरुजी के साथ कांटेक्ट बनाओ, आप गुरुजी में बहुत कमियां निकालती हो। जिन भी आंटी के लिए मैं मैसेज भेज रही हूँ वो दूसरे चैनल की हैं, वो हमारे इस चैनल की नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आंटी आप हर किसी को पाबंदी नहीं लगा सकती। हमें हमारे गुरुजी जैसे ब्लेस कर रहे हैं हम वही बताएंगे, हम आपसे या किसी से पूछ के कोई काम नहीं करेंगे। तेरे घर की बरकत तेरे किसी अपने ने बांध रखी है। तेरे घर में एक ऐसी चीज पड़ी है, उसे आज ही घर से बाहर निकाल दे। आज शुक्रवार के दिन से तेरा घर मेरा और लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे नहीं मालूम मेरे घर में क्या चीज़ है, मुझे क्या निकालना है, आप मेरा हाथ पकड़ो और मेरे से निकलवा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ ही समय बाद मेरे मेरे तेरे पति का रुका हुआ का, चलने लगेगा, काम चलने लगेगा। हमारे घर में वापस लौटी मुस्कान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह सुबह उठ गए हो तो शुक्राना कर दो, क्योंकि सुबह ही एक अनदेखा कष्ट तेरे पर आने वाला था जो मैंने काट दिया। तू जल्दी तू जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लेकिन ये मैंने बहुत देर में देखा था तो इसलिए सॉरी गुरु जी। मैं रात्रि बेला में शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना कर रही हूँ, तो आप ये स्वीकार करना, क्योंकि आपने ही मेरे को ये बोल रखा है कि तू शुक्राना रात्रि बेला कर, शुक्राना करके सोया कर। तो गुरु जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, और यह बात आपने ही बोली है मुझे मैसेज के थ्रू कि तुझे याद नहीं रहता तो तू लिख, जो मैं तुझे मैसेज भेजता हूँ उसे लिख, और उसको लिख के फिर शुक्राना करा कर, क्योंकि तुझे याद नहीं रहता। तो गुरुजी अब क्या करें, जो आप भेजते हैं शुक्राना हम भेजते हैं सुनाते हैं, तो वो आंटीज़ बोलती हैं कि कुछ लेडीज़ ऐसा करती हैं। तो गुरुजी अब आप उनको समझाओ। पुत्र अगर आज तू की संगत ना होती तो कब की टूट चुकी होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल शनिवार के दिन तेरे बेटे पर बहुत भारी है, उसके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे तुम लोग नॉर्मल पेट दर्द समझ रहे हो, यह एक चीज़ नींबू के साथ दे दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बच्चा हाँ परेशान तो हो रहा है, मैं फिर भी नज़र उतारी है, और उसको बोला है कि जैसे कि आपने बताया था कि पानी के साथ नज़र उतार दे नहाने के बाद, तो मैंने उससे करवाया है। जिस घर में दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती थी वह गुरुजी ने खुशियाँ भेज दी, दरबार में सिर झुकाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू किसी को सफाई मत दिया कर, मैंने तेरा हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि तेरे दिल सच्चा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जा तेरे पूरे परिवार नू ब्लेस कर दिता, तेरी सब अरदास पूरी होने का वक्त आ चुका है। जो सब इतना वक्त से होने का इंतजार किया है वह होने की को आया है। याद रहे गुरु का शुक्राना करना मत भूलना। बस सब परिवारजनों को ये संदेश भेज दे और खुशियों की तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अब आप बताइए, और संगत में जितनी भी आंटी है मैं आपसे सबसे सवाल कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा सवाल ठीक लगे तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा। अब आप मुझे सब आंटी ये बताइए कि देखिए आप गुरुजी से मैंने थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि गुरुजी समझ नहीं आ रहा, घर में बहुत माहौल ख़राब चल रहा है, कैसे क्या होगा। तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया कि तू किसी के सवाल का मतलब कुछ भी उसका जवाबदेही नहीं है, और गुरुजी ने कहा कि अब तेरी अरदास कबूल हो रही है। तो आप ये बताइए आंटी, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो क्या है, इसी को तो हम कनेक्शन
कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने भी पूछा था गुरुजी कनेक्शन कैसे बनाऊँ आपसे, कनेक्शन कैसे बनाऊँ? तो मेरे को जब सवालों के जवाब मिल रहे हैं और वो लिखित रूप में मिल रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं और मैं लिख के शुक्राना कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? ये जो आंटीज़ बोल देती हैं कि आप लोग लिखे हुए शुक्राने कर देते हैं, अरे भैया आप भी कर लो, आपको किसी सवाल का जवाब मिले आप भी अपनी कॉपी में लिखो और भेज दो आगे। तो गुरुजी महाराज मेरे को आज ये चीज़ बहुत बुरी लगी उन आंटी की कि उन्होंने ऐसा बोला। गुरुजी क्योंकि ये ड्यूटी तो आपने दी रखी है मुझे, कल का शनिवार तेरे बच्चों पर बहुत भारी है, लापरवाही मत करना। अगर सच में अपने बच्चों की सलामती चाहती है तो ये सत्संग जरूर सुन लेना, सिर्फ यह सत्संग आने वाली अनहोनी को टाल सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस अमावस्या पर तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया गया था, उसी की वजह से उसे परेशानियां हो रही हैं, पर तू चिंता मत कर। उसकी रक्षा करने के लिए मैंने ब्लैक मैजिक करने वालों को हर बार विफल किया है और तेरे बेटे का को आप अब तक नहीं आप तक नहीं आने दी। ये है सत्संग तेरे बेटे के लिए है, बिना देर किए इसे जल्दी सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसमें बच्चे की चेस्ट में पेन का आंटी ने बताया था, और उनके बच्चे की भी चेस्ट में बहुत बुरी तरीके से पेन हुआ था, क्योंकि उनके हस्बैंड वगैरह ही सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी। क्या पता मेरे बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम हो जिसका सत्संग आप सुनवा के उसकी कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज अपने बेटे की तरफ से, और शुक्राना करती हूँ अपने पति की तरफ से कि आप उनके काम धंधे को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें मैं देख लूँगा, तो चिंता करनी छोड़ दे पुत्र, तुझे खूब सफलता मिलेगी। सत्संग को सुन और अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ जा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप ये सत्संग सुनवाते हैं। और कोई गलती हो गई हो, किसी आंटी का दिल दुखा दिया हो मैंने, क्योंकि गुरुजी मुझे भी गुस्सा आया उन आंटी का सत्संग सुन के, तो उसके लिए भी सॉरी, मुझे गुस्सा आया उसके लिए भी सॉरी। और शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना संध्या बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के आज्ञा से। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी का हुक्म था कि तेरा मैंने 2 काम बनाने हैं, तेरे 2 काम ओके करने हैं, शुक्राना किए बगैर ना सोइयो। तो गुरु जी का हुक्म है, और गुरु जी का हुक्म संगत जी हम कभी टाल नहीं सकते। हमेशा गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलना ही हमारा काम है। उनके शब्द बाणी, उनके जो मंत्र जाप, शिव पुराण, जो जो गुरु जी हमें रास्ता दिखाते हैं, हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और इसमें गुरु जी महाराज हमारा बहुत साथ देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु हो तो सब है, गुरु के चरणों में ही जीवन का सच्चा सुख है और मोक्ष का मार्ग है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इस विश्वास से चलिए कि मेरे गुरुजी आज तक मेरी लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे। दुनिया के और अपनों के घर के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारे लिए हमारे अपनों के और दुनिया के आज जिस भी लोगों से हम मदद मांगते हैं तो सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे परम पिता महाशिव हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है, तुम जब आओगे ये जब तुम्हारे लिए दरबार खुला रहेगा। संगत जी, आप सभी को पता है कि मंगलवार और बुधवार बड़ा मंदिर बंद रहता है, लेकिन जिसको भी पता होता है नहीं पता है, और गुरु महाराज जी ने बंद हुए मंदिर में भी बुलाया, मतलब बंद है गुरु जी का आश्रम, उसके बाद भी
संगत वहां पहुंच जाती है तो कभी भी खाली हाथ नहीं पहुंचती, क्योंकि एक गुरु का दरबार ही ऐसा है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। दुनिया के दरवाजे से जरूर खाली जा सकता है, लेकिन अपने गुरु के दरबार से कभी खाली नहीं जा सकता। तो इस विश्वास के और इस आस के साथ हमेशा गुरु जी का दिल से शुक्राना कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरु महाराज जी, कि मैं दिल से शुक्राना शेयर करूं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मुझे अगले अध्याय पर भरोसा है, क्योंकि उसके लेखक मेरे गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी ने जो गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बस हमें थोड़ा देर से आता है समझ थोड़ी देर से आती है, क्योंकि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमारा धैर्य भी देखते हैं और हमारा विश्वास भी देखते हैं। तो इसलिए कभी भी गुरुजी पे शंका ना कीजिए, हमेशा उनके किए हुए कल्याण पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और शुक्राना शेयर करते रहिए। मंत्र जाप के साथ अपने हर एक दिन की शुरुआत कीजिए। रात का जो अंत होता है वो भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनके मंत्र जाप के साथ ही कीजिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, परेशान ना हो बेटी, तेरा अच्छा बनकर रहना ही आज तेरे सारे पाप मिटा मिटा देता। शुक्राना कर। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तुझे गैरों के सहारे की जरूरत नहीं, तेरा पिता का साथ और साया ही तेरी तकदीर को ऊंचाइयों ऊंचाइयों तक उड़ान देने के लिए काफी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सुबह बैठ के मेरे माइंड में आया कि जो जो क्लाइंट मेरे से छूट गया था, वो अचानक से हिल स्टेशन की बात करने लगा एकदम। जो जिनके साथ मैं काम करती थी आज से 2 ढाई साल पहले, तो वो हिल स्टेशन का ही काम करते हैं। मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला और मैंने उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन मांगी और फिर क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराई। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद बांध बैठते हैं कि शायद ये हमारा काम कर देगा, इनके थ्रू कोई ना कोई काम हो जाएगा। लेकिन गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि तुझे गैरों के सहारे की जरूरत नहीं, जब तेरे पिता का साया और साथ दोनों हैं, तो तुझे किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर को ऊंचाइयों की उड़ान मैंने देनी है। और हमेशा विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। तेरे मुस्कुराने के दिन आ गए। गुरु जी का ये प्यारा संदेश जब आता है संगत जी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, जो बातें तुम्हें रुलाती हैं अब वही तुम्हें खुशी खुशी देंगी। रुका हुआ काम बन जाएगा, भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। डर, चिंता, तकलीफ सब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते, पुत्र तेरे कारोबार में जल्द ही तरक्की आने वाली है। अब शुक्राना की हाजिरी लगा दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज को हमें हमारी आगे की जर्नी पता है कि हमारे मतलब जो आगे हमारा काम कैसे बनेगा या अभी नहीं बन रहा है। तो गुरु महाराज जी ने संगत जी जहाँ का मैं काम कर रही थी, वहाँ का भी काम अभी इतना डाउन कर रखा है, इतना स्लो कर रखा है कि वहाँ कोई काम कर ही नहीं रहा है। और गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, कितना हेर फेर करना पड़ता है, कितना बदलाव करना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी ने अभी मेरे लिए बहुत बदलाव कर रखा है, इसलिए मैं शांति से घर में बैठी हूँ। अब कोई भाग दौड़ की कुछ नहीं। आप सभी संगत को पता है कि गर्मी बहुत पड़ी, इसलिए गुरुजी मुझे परेशान नहीं होने देते। और आज संगत जी मैं ना डीटीसी का पिंक कार्ड बनवाने गई थी, जो कि
आई थिंक 1 जून से बंद हो जाएगा। जो बसों में फ्री टिकट मिलती है वो टिकटें बंद हो जाएंगी 1 जून से। तो 1 जून से पहले पहले जो भी आंटियां बस में ट्रैवल करती हैं वो अपना एक पिंक कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड ले जाके। आप किसी भी अपने उन सबको आजकल दिल्ली में सब जगह सरकारी जगह पे बूथ लगे हुए हैं सरकारी कार्ड के। वहाँ आपका आधार कार्ड जमा होगा, वहाँ से आपको ओटीपी नंबर मिलेगा। तुरंत ही 15 मिनट में आपका पिंक कार्ड बन जाएगा, जो कि आपका एक स्मार्ट कार्ड बनेगा, स्मार्ट कार्ड की तरह होगा। और वो आपका मेट्रो में भी चलेगा, जैसे हम मेट्रो का कार्ड यूज करते हैं संगत जी, वो मेट्रो के कार्ड की तरह यूज होगा। उसमें आप 200 का 300 का जैसे आप नॉर्मली अपने उसमें रिचार्ज कराते हो कार्ड में, तो वैसे वो रिचार्ज आप करा सकते हो। वो मेट्रो में भी चलेगा और बस में तो फ्री है वो कार्ड। आप दिल्ली में कहीं पे भी जाओ वो बस में फ्री है। और उस कार्ड के एक और बेनिफिट है संगत जी, उस कार्ड से आप शॉपिंग भी कर सकते हो 10% डिस्काउंट पे। और ये जो योजना है ये सिर्फ 1 जून तक है। तो इससे पहले पहले जो भी आंटियां बस में सफर करती हैं या ऑफिस जाती हैं, ड्यूटी जाती हैं, आप इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाइए और 1 जून से पहले पहले अपना पिंक कार्ड बनवाइए, क्योंकि ये पिंक कार्ड वैलिडिटी इसकी 5 साल की है। और 1 जून से जो बसों की टिकट है वो लगना शुरू हो जाएगी लेडीजों की। इसलिए जितनी भी आंटियां सुन रही हैं जो ट्रैवलिंग करती हैं बसों में, अपना पिंक कार्ड टाइम निकाल के जरूर बनवा लीजिए। और पिंक कार्ड का बनाने का टाइम है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का। तो आपको जब भी टाइम मिले, आप आफ्टरनून में चले जाइए, आप मॉर्निंग में चले जाइए, अपना पिंक कार्ड बनवा सकते हैं संगत जी। सरकारी सुविधाएं उठाना हमारा हक है, चाहे हम रैपिडो करते हैं चाहे हमारे पास गाड़ी है, लेकिन हमारे जो टैक्स कटता है, क्योंकि ये जो सरकारी सुविधाएं मिलती है संगत जी ये हमारे ही पैसों से हमें मिलती है। क्योंकि जो हमारे छोटे मोटे सामानों में किसी भी चीज में या हम कुछ भी लेते हैं उसमें टैक्स कटता है ना, तो इसका बेनिफिट उठाना हम सभी संगत का हक है। हम हक से अपने हक से मतलब हक लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गवर्नमेंट हमें जब सुविधा दे रही है तो हमें सुविधा लेनी चाहिए। तो मेरे को भी ये बोला गया था कि भाई आप तो रैपिडो वगैरह करते हो, आपकी तो गाड़ी भी है, फिर आप ये सरकारी सुविधा क्यों ले रहे हो, माइंड में होता है ना। लेकिन संगत जी मैं ये सुविधा लूंगी क्योंकि जब सरकार हमें आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट दे रही है, हम उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और डीडीए जो आपका वो होता है ना, WESW कार्ड जो होता है, ये मेरे को बोलना नहीं आ रहा, मतलब उसके भी बेनिफिट हैं। प्लस ये जो पिंक कार्ड बन रहा है इसके भी बहुत बेनिफिट हैं। तो आप बना लीजिए, ये 5 साल तक वैलिड है। तो जो भी सत्संग सुन रहा है प्लीज आप आगे तक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो भी मेरी जानकार थी आंटियां, उन तक को मैं उन सभी को मैंने वो चीजें फॉरवर्ड कर दी है। मैं ज्योति आंटी के इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं फोटो शेयर कर दूंगी। आप किसी भी सरकारी आपके यहाँ कोई भी बूथ होगा, कोई स्कूल होगा या कोई डीएम का ऑफिस होगा, वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो 1 जून से पहले पहले इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। और अपने हक की मतलब हर चीज अपने हक की, जब भारत सरकार हमें जब हमारे हक की कोई चीज देती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही पैसों से हमारे ही टैक्स करके हम ही को सुविधाएं दी जाती है। तो अपनी इस सुविधाओं को पीछे मत हटाइए, आगे बढ़िए और अपनी सुविधा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज कहना भूल गई, मैं जब वहां से कार्ड बनवा के निकली थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, और वहां पे कोई भी आसपास कोई भी दुकान नहीं थी। एक दुकान थी छोले भटूरे की, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे बहुत। दोपहरी में गई थी मैं, तो मैं जिस छोले भटूरे के पास वाले के पास गई, वहां पे एक आंटी और एक उनकी बेटी है भटूरा खा रहे थे। तो मैंने सॉरी कुलचे खा रहे थे, तो मैंने उनसे ये पूछा, भैया छोले कुलचे लगा दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं लगा दूंगा। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे लेने आ रहे थे, जो कि कालका जी से आए थे, तो उनको टाइम लग जाता आते आते। तो जब मैंने वहां पे उन भैया से 40 रुपए में वो छोले कुलचे लिए, उसके बाद संगत जी उसने ना एकदम से वो वाइंड अप करना शुरू कर दिया, सारा था ना, सारा चीजें हटाना शुरू कर दी।
जो अपनी दुकान बंद करना शुरू कर दी। गुरुजी महाराज जी से मैंने पहले ही अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे ना भूख लग रही है, और गुरुजी ने उस छोले भटूरे वाले को मेरे लिए रोक के रखा, और जैसे ही उसने मुझे वो छोले कुलचे दिए, फिर उसने अपनी शॉप जो है वो बंद करना शुरू कर दी। तो मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का, कि इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, कि बस मन में सोचने की देर होती है और गुरु महाराज जी हमारी कैसे सुन लेते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।